आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें आज फिर मौका दिया ताकि हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय सीख सकें। हम अब तक जो है वो सीख चुके हैं कि किस तरह से 12 अध्याय में एक पवित्र कलीसिया दिखाई गई है और फिर 13वें अध्याय में एक फॉल्स रिलीजन को जो है बताया गया है, जो कि इंसानी रिलीजन है, क्योंकि वहां पर इंसान का अंक दिया गया है और उस इंसान का अंक कोई और नहीं, 666 है। ये सारी बातें जो हैं, क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें तो प्रकाशित वाक्य 14 देखने के दौरान हम प्रकाशित वाक्य को 13 हिस्सों में जो है वो देखते हैं। पहले 5 हिस्सा जो है वो 1,44,000 लोगों के बारे में बताता है। फिर 6 से 12 जो वचन है वो आपको 3 फरिश्ते पैगाम के बारे में बता रहा है, जो इन 1,44,000 लोगों को जो तैयार कर रहा है, और इनके साथ साथ बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं। फिर 14 से 20 जो है वो कटनी के समय के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कटनी जो है वो पहले आएगी, उसके बाद कटनी। और मैसेज कौन सा था जिन्होंने कटनी में उनको तैयार किया है, और फिर उसके बाद वो 1,44,000 के बीच में क्या ज्यादा विशेषताएं थी, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण लोग जो है वो बताए गए हैं। क्योंकि ये छठवीं सील के दौरान प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 17 आयत में ये सवाल पूछा गया है कि जब इतना बड़ा रौथ, खुदा का गुस्सा, खुदा का कहर या प्रकोप आने वाला है, उस दौरान कौन ऐसे लोग होंगे जो वहां पर खड़े रहेंगे। तो 7वें अध्याय में एग्जैक्टली खुदा के दास को दिखाया गया, और वो आंकड़ा जो दिया गया वो था 1,44,000। और जब हम देखते हैं कि वहां पर इजरायलियों के गोत्रों के नाम जो है वो दिए गए हैं, और वो 12,000 करके उनका फ्रैक्शन दिया गया है, बट वो गोत्र जो है वो सेम नहीं थे। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं दानियल उसके 7 अध्याय में, क्योंकि उत्पत्ति 29 और 30 में आप उन बच्चों के नाम जो हैं वो तरतीब से जो है वो देखते हैं। फिर गिनती की पुस्तक उसके पहले अध्याय में उसे फिर दोबारा से जो है नाम दिया गया है, जो थोड़ी तरतीब जो है उसकी थोड़ी डिफरेंट जो है वो की गई है, क्योंकि लेवी जो है वो वहां से निकाल दिए गए, क्योंकि लेवी चुन लिए गए थे उस दौरान कि वो खुदा की सेवा करेंगे, और बाकी जितने भी घराने के लोग हैं वो तंबू के यानी सेंचुरी के आसपास जो है अपना डेरा बनाएंगे। पर जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय में आते हैं तो वहां पर खुदा ने जो नाम दिए हैं, जहां की डैन का नाम जो है वो बिल्कुल मिसिंग है, क्योंकि डैन जो है वो किसी भी तरीके से उसकी विशेषता, जैसे इब्राहिम सॉरी यकूब ने या इज़राइल ने उसकी विशेषता दी, तो वो एक सर्प के रूप में जो है वो दिखाया गया। तो प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है उसमें कोई भी पाप नहीं होगा और ना पाप करने वाला होगा, इसलिए डैन का वो स्वरूप जो है यहाँ पर दर्ज नहीं है। पर जब हम इसके नामों के मतलब जब हमने देखे, तो हमें एक कंप्लीट जो है वो मैसेज मिला कि ये वो लोग हैं, और इनके उनके नाम इसलिए इस तरह से लिए गए हैं ताकि उनके नामों के मतलब से एक मैसेज जो हमें मिल सकता है, उनके करेक्टर के बारे में जो पता लग सकता है, एग्जैक्टली वही हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में भी जो है देखने वाले हैं। और जैसे रूबेन का मतलब है बिहोल्ड अ सन हु इज टू बी प्रेज्ड, और इस तरह से उनके नामों के जब मतलब निकाले तो मतलब ये बन रहा है कि वो बेटा जिसकी तारीफ होनी चाहिए, या जो भाग्यशाली है, खुदा ने उसे जो है वो खुश किया है। वो लोग हैं जो थोड़े मिस्टीरियस हैं, जिन्होंने काफी पीड़ाओं से, मिजरी से गुजरे हैं, पर उन्होंने अपनी मिजरी को जो है वो भूल चुके हैं। किस कारण? क्योंकि खुदा ने उन्हें रिवॉर्ड दिया है, उन्हें एक ऐसे ऊंचे पहाड़ पर खड़े होने का तोहफा दिया है एज अ प्रिंस, और उनको बेटे होने का हक दिया है। और वो कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर के या खुदा के दाहिने हाथ में बैठने वाले पुत्र हैं। यहाँ से कंप्लीट मैसेज हमें देखने को मिला था कि
जो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1,40,000 लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है, वो लिटरल जो है वो इज़राइल नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के लिए दुख उठाया, जो कि एग्जैक्टली प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उन लोगों की जो है वो पिक्चर हमें दिखाता है। और खुदा ने उन्हें जो है अपने बेटे होने का अधिकार दिया। सो हम जानते हैं कि वही लोग जो ओवरकमर हैं, क्योंकि कलीसियाओं में जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मतलब 7 कलीसियाओं का प्रचार हम सुन रहे थे, तो वहां पर उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देने की बात हुई है जिन्होंने ओवरकम किया है। और सरल भाषा में दे आर द ओवरकमर्स, जिन्होंने फॉल्स प्रैक्टिस और फॉल्स रिलीजन को छोड़कर परमेश्वर के कलाम पर अपनी तवज्जो की, फोकस किया और खुदा के कलाम के अनुसार जो है उन्होंने काम किया। सो आइए देखते हैं अब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका पहला वचन जो है हमें और क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। पर इससे पहले हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपना कलाम सिखा रहे हैं, आप अपनी अकल से हमें भर रहे हैं। हमें इसी तरह से भरते रहें खुदावंद। हमें कोई भी ऐसी कुव्वत और इलाकत नहीं कि हम आपके कलाम को समझें, पर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप और आपका आत्मा हमारी जिंदगियों में खुदावन आपके कलाम को लेकर आ रहा है, ताकि हम पाप से नफरत करें और आपसे प्रेम कर सकें। आज के टाइम में खुदावन हमने जो कुछ भी पाप किए हैं अब तक अपनी जिंदगी में, जो जाने अनजाने से हमारे से हुए हैं, खुदावन आप उन्हें क्षमा करें और किसी भी तरह से आपके और हमारे बीच में ये पाप की दीवार खड़ी ना रहे। हमसे अपना आत्मा अलग ना करें खुदावन। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटें, और जो कुछ भी हम आपके राज्य के लिए कर रहे हैं खुदावन आप उन्हें उसे स्वीकार करें, आशीष और बरकत दें। और खुदावन जो सुने वो भी आशीष पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत। वेल, ये चीज जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मेमना जो है माउंट जाइन पर जो है वो खड़ा है। सो इसका मतलब ये अब स्वर्गीय घर की बात हो गई है, या दूसरे शब्दों में ये 6 सील से हम निकलकर 7वीं सील में आ गए हैं, जो हमने 8 अध्याय में देखा। सील में कि आकाश में जो है वो आधे घंटे की खामोशी थी, जो हम सीख चुके हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे और यीशु मसीह हमें 7.5 दिन की उस जर्नी में जो है अपनी पूरी कायनात दिखाते हुए स्वर्ग की बादशाहत में हमें लेकर जाएंगे। जब हम 11 की 15 में आए थे, अगर मैं गलती ना करूं, तो वहां पर हमने जो 7वां ट्रम्पेट देखा है, 7वें ट्रम्पेट में हमने परमेश्वर की जो रियासत है या किंगडम है उसको इस्टेब्लिश होते देखा, कि 7वें ट्रम्पेट में खुदा ने अपनी किंगडम को जो है वो फॉर्म कर लिया। अब ये 7वीं सील, बहुत सारे थियोलॉजियन विश्वास भी करते हैं और मैं भी कर रही हूँ कि ये वो समय का मतलब 7वीं सील का 7वें ट्रम्पेट का जो है ये समय है, जब कलीसिया और खुदा जो है वो रूबरू होंगे। सो आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका पहला वचन। जी। प्रकाशित वाक्य 14, मेमना और उसके लोग। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके मत्थे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर वो कहाँ पे खड़ा है? वो माउंट जाइन पर खड़ा है। माउंट जाइन जो है वो उसका क्या अर्थ है, मतलब क्या समझ आता है माउंट जाइन से? जब हम भजन संहिता उसके 74 उसकी सेकंड वर्स में जाते हैं, तो वहां पर इस तरह से लिखा है, ये मेरे साथ पढ़ दें। भजन संहिता 74 वर्स 2। जी। 74 वर्स 2 में, अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर।
सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो माउंट जाइन है वो क्या है? खुदा की ड्वेलिंग प्लेस है। और वो कॉन्ग्रीगेशन माउंट जाइन में क्या कर रही है? वो परचेज हुई है। देखें, बाइबल जो है वो बिल्कुल भी बदली, मतलब बाइबल के कोई भी ऑथर को आप पकड़ लें, 66 बुक्स हैं, 1500 साल लगे हैं इसको लिखने के लिए, 40 से 45 लोगों ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। और पतरस की पत्री में बताया गया कि खुदा की आत्मा से इंस्पायर होकर इन लोगों ने खुदा के वचन को लिखा। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आता है कि जब यीशु मसीह ने आकर मोल खरीदा भी नहीं था, तब से ये कॉन्ग्रीगेशन कैसे परचेज की गई है। और हम देख रहे हैं कि जो मैरिज का कंसेप्ट था, हमने अपने sabbath स्कूल लेसन स्टडी में भी सीखा कि आदमी जो है उसे मोल खरीदने की जो है वो बातें हो रही हैं कि मोल खरीद उसको, उसको पैसे दे के जो है अपने पास जो है वो लेकर आ रहा है। उसी तरह से यीशु मसीह ने भी जो है अपने लहू से हमें मोल खरीदा है। और फिर शब्द आ रहा है कि रिडीम्ड, रिडीम्ड, परचेस्ड एंड माउंट जाइन। सो ये कीवर्ड्स जो है वो साफ ये हमें दिखाते हैं कि ये वो लोग होंगे जो स्वर्ग की बादशाहत में होंगे, जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया होगा और छुटकारा पाया होगा। एम आई क्लियर? जी। सो 1,44,000 लोग माउंट जाइन में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनके माथे पर पिता का जो है वो नाम है। अब माथे पर पिता का नाम का अर्थ क्या है? क्योंकि हम जब दुबाई रुबानी बोलते हैं तो हम कहते हैं बाप तेरा नाम पवित्र माना जाए। सो बाप का पवित्र नाम कैसे हो सकता है? सो आइए देखिए यूहन्ना उसका 10 और उसकी 25 आयत, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो बताती है कि परमेश्वर का नाम आखिरकार है क्या। हम बहुत जी। सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग जो हैं इस बात से बड़े खुश होते हैं, यहोवा जायरे है, यहोवा निसी है, अलग अलग नाम परमेश्वर के लेते हैं। पर असल में वो उसके करेक्टर्स हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि खुदा का नाम खुदा यहोवा यरे है, यहोवा मुहैया करने वाला, तो उसके नाम में उसका क्या दिखाई दे रहा है? करेक्टर। सो आइए देखिए जी। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 10 और उसकी 25 में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास नहीं, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम अपने पिता के नाम से करता हूँ, वही है मेरे गवाह। ओके, सो यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं वो वो काम जो है, क्या बुराई के थे या भलाई के थे? भलाई के। पवित्रताई के थे या अपवित्रताई के थे? पवित्रता के। सो उसकी धार्मिकता, उसके उसके जो एक्शन थे, उसके वर्क्स जो थे, वो किसकी विटनेस कर रहे हैं? पिता के नाम की विटनेस कर रहे हैं। सो यानी तभी यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे भले काम देखकर मैं तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी क्या की जाए? महिमा की जाए। जी। सो इसका मतलब खुदा की महिमा कैसे हो रही है? हमारे कामों से हो रही है और वो इंटर रिलेटेड है। सो पर पिता का नाम से वो काम कर रहा है। कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहे हैं, जिसकी विटनेस लोगों ने की थी। सो फादर्स नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क्स। फिर यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 9 से 10 जो आयत है उसमें इस तरह से कहते हैं, क्योंकि ये वो अध्याय है जिसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारे दिल जो है वो व्याकुल ना हो। तुमने पिता पर भी भरोसा किया है, मुझ पर भी भरोसा करो। तो फिर वो आगे क्या बोलते हैं आइए पढ़ते हैं। 14 उसकी 9 से 10, जब फिलिप ने कहा कि हमें पिता दिखा। यीशु यूहन्ना 14 का। 9 से 10। जी। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है।
सो यहाँ पर हालेलुया। हम देख रहे हैं कि पिता मुझ में रहता हुआ क्या कर रहा है, अपना काम जो है वो कर रहा है। सो यानी हम कैसे देखेंगे कि पिता हम में है या नहीं? हमारे कामों से, हमारे करेक्टर से जो है वो पता लगेगा। सो इसलिए जब वो ये कह रहा है कि पिता का नाम है, तो पिता का नाम कैसा है? अच्छा नाम है, यानी आपका जी करेक्टर अच्छा है। इसीलिए नीति वचन उसके 22 उसके पहले में लिखा है कि अच्छा नाम बहुत सारी रिचेस से जो है वो ज्यादा डिजायरेबल है। तो गुड नेम इज मोर डिजायरेबल देन ग्रेट रिचेस। टू बी एस्टीम्ड इज बेटर देन सिल्वर और गोल्ड। सो क्या इंसान की बनाई हुई प्रतिमा से, या इस संसार के सोने और चांदी से खुदा का नाम ज्यादा बेहतर है कि कम बेहतर है? दूसरे शब्दों में मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्या खुदा के करेक्टर इंसानों के करेक्टर से ज्यादा बेहतर हैं कि कम बेहतर हैं? इंसानों से तो बहुत बेहतर है। एग्जैक्टली सो इसलिए वो अच्छा नाम जो पिता का नाम उनके माथों पे लिखा है, वेल माथा क्या करता है? फोरहेड या हमारे दिमाग में जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है? हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे प्रोसेसिंग में जो हेल्प कर रहा है। सो इसका मतलब अगर माथे पे लिखा है तो वो अच्छा नाम यानी हमारा डिसीजन, हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम खुदा के जैसे काम करेंगे। और भला कौन है? जब हम लूका उसका 18 उसकी 19 में पढ़ते हैं, एक जवान व्यक्ति आके पूछता है, हे अच्छे गुरु, तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, कोई भला नहीं है सिर्फ एक को छोड़, और वो कौन है? खुदा। सो करेक्टर की बात कर रहा है। फादर्स नेम इज ऑल अबाउट करेक्टर। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो आंकड़ा दिया गया है 1,44,000, ये लिटरल इजराइल नहीं है। पहली चीज ये कि ये लोग जो है तितर बितर हो गए हैं, क्योंकि जब हम यकूब की पत्री पढ़ रहे हैं उसके पहले अध्याय में, तो ये खत जो है वो उन लोगों को, यहूदियों को या यहूदी गोत्रों को भेजा गया जो तितर बितर हुए हैं। सो क्यों तितर बितर हुए हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरकल्चर मैरिजेस, और उन्होंने जो है अपने गोत्र को जो है वो खो दिया। सेकंड चीज हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लूका 13 उसकी 35 में उन्हें ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें डेसोलेट छोड़ दिया। और हम जब लॉन्गेस्ट प्रोफेसी को देख रहे थे, जो कि 70 सप्ताह इसराइल को दिए गए थे, जो मिलाकर 70 गुना 7 यानी 490 साल उन्हें दिए गए थे, उसके बाद जो है गॉस्पल उन तक नहीं रहा। गॉस्पल जो है वो जेंटाइल्स में 34 एडी में जो है लोगों तक जो है वो पहुंच गया। तीसरी चीज हम देखते हैं कि जब पौलुस खत लिख रहा है पत्रियों में, तो वहां पर कह रहा है जो कोई भी विश्वास करता है, जो कोई भी मसीह में है, वो इब्राहिम की संतान है। किसके जरिए से? उस प्रॉमिस के जरिए से, यानी जो यीशु मसीह के आने का प्रॉमिस है, उसके बलिदान का प्रॉमिस है, उसके वारिस जो है वो बने हैं। सो इसलिए अब लिटरल इजराइल नहीं है, लिटरल इजराइल का समय जो है वो खत्म हो गया है, पर अब स्पिरिचुअल इजराइल का समय है, जो कि स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो देखे जाएंगे। सो यानी खून से कोई मतलब नहीं रहा, विश्वास से मतलब है कि विश्वास जो करेगा वो स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो जाएगा। फिर आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। तो यहाँ पर वो शब्द सुन रहा है जो कि मैनी वाटर्स, और मैनी वाटर्स जो है वो बार बार हम पढ़ चुके हैं। इवन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में भी हमने देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा था। अगर जब हमने दानियल की पुस्तक पढ़ा 10वां अध्याय, तो वहां पर भी परमेश्वर की आवाज को जो है दिखाई दे रहा है, दिखाया जो है वो जा रहा है। पर द वॉइस ऑफ हार्पर्स है, वो पहली बार जो है यहाँ पर जिक्र आया है कि हार्पिंग कर रहे हैं हार्प्स, जो कि उस जॉयफुल म्यूजिक को प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि जॉयफुल इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है मेमने का ब्याह, यानी द मैरिज ऑफ द लैम जो है वो दिखाई दे रही है। दुल्हन भी वहां पे है, और कौन है? दूल्हा भी जो है अपनी दुल्हन के सामने जो है वो खड़ा है। तो फिर उसके बाद तीसरे वचन में आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 उसका तीसरा वचन। Yeah. वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे।
उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। सो यहाँ पर वो गीत गा रहे हैं जो कि हम आज भी देख रहे हैं कि पाम संडे में जो है इस याद में मनाया जा रहा है कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम को गया और यरूशलेम गधी पर सवार था और लोगों ने उसे जो है वो पत्तों के साथ अपने कपड़ों के साथ और होसेना के वहां पर जो है वो नारे लगाए, ये दिखा रहा था कि उनका राजा जो है वो आ गया है। पर जीसस उस टाइम पे राजा बनने के लिए नहीं आ रहे थे। उस टाइम पर उनकी तवज्जो या उनका जो इंटेंशन था ये था कि ये राजा बन जाए और रोमी हुकूमतों से हमें बचा ले। यीशु मसीह इनफैक्ट रोमी हुकूमत से नहीं बल्कि पाप से बचाने के लिए उन्हें आए थे, और इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम के पास पहुंचकर रोता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें किस तरह से पंखों के नीचे जो है छुपा कर रखा, पर तुमने मेरे नबियों को जो है वो मार दिया। सो इट वॉज नॉट अ जॉयफुल मोमेंट। वो जॉयफुल मोमेंट इंसान बना रहा था कि देखो राजा आ गया है, पर यहां पर जो जॉयफुल मोमेंट है वो खुदा बना रहा है। आर यू गेटिंग मी? कि हार्पिंग कौन कर रहा है, म्यूजिक कौन दे रहा है? खुदा दे रहा जी। है। एंड दैट्स अ डिफरेंस। और हम उस त्योहार को मना रहे हैं जिस त्योहार में यीशु मसीह की कोई हार्पिंग नहीं हो रही है। यीशु मसीह की हार्प फ्यूचर में है और उसके लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्राइस्ट की कमिंग को लोगों ने मिस कर दिया, अफसोस की बात है कि बहुत सारे सेकंड कमिंग को भी जो है वो मिस कर जाएंगे। पर ये एक जी। लाख चौवालीस हजार जो उस दौरान के लोग हैं वो मिस नहीं कर रहे हैं। बेशक गिनती कम है एज कंपेयर टू अरबों और खरबों से जो कि दुनिया में लोग पाए जाते हैं। बहुत लेस लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उनकी जुबान में जो गीत है वो कोई भी नहीं गा रहा और सीख सकता है। दिस इज द राइट वर्ड, सॉरी, गा नहीं रहा, सीख सकता है। उसे कोई भी सीख नहीं सकता क्योंकि दे आर रिडीम्ड फ्रॉम द अर्थ। वो उस दौरान के लोग हैं जो पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, उन्होंने अपना छुटकारा देखा है और वो खुदा की उस्तत के लिए जो है वो गीत गा रहे हैं। क्या इतिहास में कोई ऐसा भी जन था जिसने गीत गाया है? जब हम पतरस। एक्सोडस में जाते हैं उसकी 15 अध्याय में, तो वहां पर भी जो है जो इज़राइल का मिस्र से निकलकर लाल समुंदर के पार जाना और उसके बाद उनका टेम्बोरियन को पकड़कर मिरियम का गीत को गाना, वो उनके छुटकारे के गीत को जो है वो दिखाता है। उनके छुटकारे का गीत हम नहीं सीख सकते क्योंकि हम थे नहीं वहां पर। उसी तरह से जो अंत के 1,44,000 लोग हैं उनका गीत भी हमें सीखा, मतलब हम सीख नहीं पाएंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमें समझ नहीं आएगा। बट उनके गीत से हम खुश जरूर होंगे। सो प्रकाशित वाक्य 15 उसका 3 जो वचन है वो इस तरह से कहता है। आइए पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 15 और उसका तीसरा वचन। जी। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक है और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। थैंक यू वेरी आमीन। मच। आमेन। सो किसका जिक्र किया गया है, एग्जाम्पल किसका दिया गया है, किसके गीत का एग्जाम्पल दिया गया है? मूसा के गीत का, जी। क्योंकि उन्होंने भी छुटकारा पाया था। फिर दूसरा जिक्र आ रहा है सॉन्ग ऑफ द लैम्ब, मेमने के गाने का जिक्र आया है। क्या यीशु मसीह नहीं पीड़ा में से होकर गुजरा और फिर वो तीसरे दिन जब जी उठा तो उसको खुदा ने विक्ट्री दी, उसे आसमान पर जिंदा उठा लिया, बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और वही सारी चीजें जो हैं वो 7 कलीसियाओं में परमेश्वर अपने लोगों को जिन्होंने जय पाई है उनको देना चाह रहा है।
सो यहां पर अंग्रेजी में लिखा दाओ किंग ऑफ सेंट्स, यानी वो उनका राजा, असल राजा राजा है, तभी उन्होंने जो है वो गीत गाया है। जब इज़राइल ने प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे अपने पाम्स बिछाए थे, तो वो खुदा की रजा को जान नहीं रहे थे, अपनी रजा, इंसान की रजा को जो है वहां पे दिखाया जा रहा है। पर यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 1,44,000 किसी भी तरीके से खुदा की रजा से जो है वो अलग नहीं है, बल्कि खुदा की रजा के साथ जो है वो इस गीत को गा रहे हैं। तो कितना डिफरेंस है हमारी सेलिब्रेशंस का और खुदा की सेलिब्रेशन में। इसीलिए प्रभु के वचन में ये शाया उसके 55 में लिखा है कि हमारी सोच और खुदा की सोच में क्या है, जितना जमीन और आसमान में, आसमान का फर्क है, उतनी हमारी सोचें खुदा। सो इसलिए हमारी सोच तो ऑलरेडी गिरी हुई है, हम जमीन पर हैं, तो खुदा की सोच में हमें आना पड़ेगा ताकि हम उसके साथ एक हो सकें। एम आई राइट? यस यस। जी जी जी। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके चौथे वचन में इस तरह से बयान किया गया है कि उन 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 1,44,000 के बीच में क्या विशेषता थी, क्यों वो अलग थे दुनिया से, क्यों उनके पास ऐसा गाना है जो सिर्फ वही गा सकते हैं और कोई गा ही नहीं सकता, धर्मी जन भी नहीं गा सकता। तो आइए देखते हैं उसके चौथे वचन में। यस। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। सो यहां पर जो पहला शब्द है वो ये है कि इन्होंने औरतों के साथ अपने आप को गंदा नहीं किया। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, इसका नाम क्या देते हैं हम? जब कोई भी इंसान औरतों के साथ किसी भी फिजिकल इंटीमेसी में जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? हमारी व्यभिचार। सोसाइटी में उसे क्या कहा जाता है? एडल्ट्री। एडल्ट्री या एडल्ट्रस। सो व्यभिचार। अगर शारीरिक तौर से एडल्ट्री है तो क्या बाइबल आत्मिक एडल्ट्री के बारे में जिक्र नहीं करती? करती। बिल्कुल। सो इसका मतलब परमेश्वर को छोड़कर उनका और कोई भी भगवान नहीं था, चाहे वो पैसा बिल्कुल। हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे खूबसूरती हो, चाहे उनकी जायदाद हो, या फिर फॉल्स टीचिंग या फॉल्स प्रैक्टिसेस, फॉल्स प्रॉफिट्स और खुदा के कलाम से हटकर बातें जो भी प्रैक्टिस की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को समझ लिया था, उनकी उनको उनको उनकी डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इविल कर चुके थे, और उन्होंने अपने माथे से जो नाम पिता का लिखा, यानी अपने माथे से डिसीजन बनाकर उन्होंने अपने करेक्टर्स को क्या किया हुआ है, पूरी तरह से प्यूरिफाई सेंटिफाई किया हुआ है, किसी भी तरीके से डिफाइल नहीं किया हुआ। एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड वर्जिन्स। किसी ने नहीं छुआ उनको, कोई भी फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स आइडियोलॉजी, फिलॉसफी उन्हें छू कर नहीं गई, क्योंकि वो ग्राउंडेड किस में है? खुदा के कलाम में ग्राउंडेड है। इसीलिए वर्जिन्स कहा गया ताकि वो रेफर कर सके 10 कुंवारियों के पैराबल को, जिसमें जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास तेल था, उनके पास दीपक था। दीपक हमारे पांव के लिए उजियाला होता है, और वो कौन है? भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। सो यानी उनका उनका जो फाउंडेशन है खुदा का वचन है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 21 अध्याय में कहा, 27 आयत से, कि जो कोई मेरे वचन को सुनता है और उसको मानता है वो ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के मानिंद है जिसने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पर। सिद्धांत। तो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? कलाम है। सो यानी उसने अपनी फाउंडेशन कलाम को बनाई। वो किसी की बात को नहीं सुन रहा, वो सिर्फ कलाम से सुन रहा है और कलाम को ही मान रहा है। तो दे आर स्पेशल। पर 13 अध्याय में हमने देखा कि होल वर्ल्ड वॉज आफ्टर द बीस्ट। बस सिर्फ 1,44,000 लोग हैं जो बीस्ट के पीछे नहीं है। और अगर ये छठवें सील से हम देख रहे हैं तो 1844 से लेकर अब तक सिर्फ 1,44,000 लोग हैं।
जो खुदा के साथ वफादार है और उन्होंने अपने आप को डिफाइन नहीं किया, तो बहुत ही थोड़े लोग हैं। नूह के जल प्रलय में भी सिर्फ 8 ही जन बचे थे। मेजोरिटी कहाँ थी? पानी में डूब चुकी थी। बिल्कुल। अंत के दिनों में भी अगर हम प्रोपोर्शन देखें दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सिर्फ 8% ही है जो क्या हो रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। बाकी सब जो है वो उस बीस्ट की उपासना कर रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली they are just worshipping the beast. They are not worshipping God. सो यहां पर जहां जहां मेमना जा रहा है, मेमना किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह, उसके कलाम को। जहां जहां मेमना जा रहा है उन्हें लेके, वहां वहां वो वैसे ही चलते जा रहे हैं। यानी यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह रोटी है, यीशु मसीह हमारे जल का पानी है, और हमारी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, विजडम, वार्मथ, ऑल गिफ्ट्स। सोर्स कहां से आ रहा है उसका? लैम है। अब फिर शब्द आया है दे आर रिडीम्ड, यानी वो बचाए गए हैं। कहां से? दुनिया में से लोग हैं ये 1,44,000। आसमान के फरिश्ते नहीं हैं, ये दुनिया के लोग हैं जो रिडीम हुए हैं, आदमियों में से रिडीम हुए हैं। और किस तरह से उन्हें देखा गया? एज अ फर्स्ट फ्रूट अनटू गॉड एंड अनटू द लैंड। अब फर्स्ट फ्रूट जो है, जब मैंने इसे कॉन्कॉर्डेंस में डाला तो मुझे सिर्फ 2 आयतें इसके बारे में मिली। और फर्स्ट फूड पहला शब्द जो है वो व्यवस्था विवरण उसके 18 और उसके 3 में है। अगर आप खोलें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ 5 आयतें पढ़ेंगे हम और उसी पे तवज्जो करेंगे। सो व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसका 3रा वचन। व्यवस्था विवरण 18 उसका 3, 18। 3 और 4 वचन। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी का मैल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक ये हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दे। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल, और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा यहोवा ने तेरे सब गोत्रों में से उसी को चुन लिया है ओके, कि वेट अ वह मिनट, और दैट्स इट सिस्टर जी। सो खुदा ने जब इज़राइल कौम को कहा कि तुम अपना पहला फल लेकर आना, खुदा के हैकल में खुदा ने पहला फल जो है वो चुन लिया है। तो उसने हर तरह का बैल, गधा, जो भी, सॉरी सॉरी सॉरी, बैल, आई मीन ऑक्स, शीप एंड गोट। और यहाँ पर जो है कॉर्न्स, वाइन, ऑयल जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। और इवन द फ्लीस, यानी उसकी स्किन, जो भी ऊन कतरते हो, वो भी जो है वो क्या लेकर आना? पहला फल लेकर आना। इसीलिए पेट का पहला फल जो है वो किसका है? खुदा का है। तो क्या इससे पता लगता है ये पहला फल क्या है? निकम्मी चीज होगी कि अनूठा, मतलब बेहतर चीज पवित्र, होगी? बेहतर बेहतर। बेहतर चीज होगी। आइए देखिए रोमियो उसका 11 और उसकी 16वीं आयत। जी। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही है। कहने का अर्थ क्या है? कि अगर फर्स्ट फ्रूट जो है वो क्या है? पवित्र है, तो उसकी उपज या बाकी का जो लंप है वो भी क्या होगा? पवित्र होगा। क्या दिखा रहा है? कि जो चीज हम खुदा को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ फर्स्ट फ्रूट, वो एक्सेप्टेबल क्यों हो रहा है? उसके साथ अगर 1,40,000 लोग लीडर्स हैं, तो अगर उन्होंने खुदा के कलाम को लोगों में पहुंचाया होगा,
तो अगर वो एक्सेप्ट हुए हैं तो क्या वो लोग एक्सेप्ट होंगे जिनको उनको उन्होंने प्रचार किया है और खुदा के साथ लेकर चले हैं? समझ आई कि नहीं आई? कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? कह रहा है कि अगर फर्स्ट फ्रूट होली है तो लंप पूरा का पूरा क्या होगा? पवित्र होगा। बिल्कुल। अगर जी उसकी रूट पवित्र है तो ब्रांचेस भी उसकी क्या होंगी? पवित्र होंगी। होली। एग्जाम्पल दे रहा है, यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है, तो यीशु मसीह की जो सेना उसके पीछे 1,40,000 है, वो क्या हुए? वो भी होली होली। हुए, वो भी फर्स्ट होली फ्रूट हुई। हुए। जो जी 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 बिल्कुल डुप्लीकेट रेप्लिका हैं जीसस के, वो भी क्या होंगे? होली होंगे। यस। जी तो अगर 12,40,000 यानी फ्रैक्शन 12 का आ रहा है, और ये लीडर होंगे, जैसे कि 12 पैट्रियर्क्स रहे हैं, 12 प्रॉफिट्स रहे हैं, 12 डिसाइपल्स रहे हैं, सो ऑन। तो इसका मतलब ये 12,40,000 अगर फर्स्ट फ्रूट होली गिना गया है, तो उनके जरिए से, उनके कलाम को सुनने के जरिए से जिन लोगों ने अपना जीवन पवित्र किया होगा, वो भी तो पवित्र ही माने जाएंगे ना। जी सो फर्स्ट फ्रूट क्या है? कि वो बहुत ही विशेष है। अगर यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट है, जैसे हमने कुलसी उसके पहले अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़ा था कि जीसस इज द फर्स्ट फ्रूट अमंग द डेड, तो यानी प्री एमिनेंस इंपॉर्टेंस जो है वो यीशु मसीह को दी गई है। सो अगर 1,40,000 लोगों को खुदा जो है वो फर्स्ट फ्रूट दे रहा है, तो इसका मतलब उसने क्या दी है? हाईली इंपॉर्टेंस जो है उन लोगों को दी है। जी क्यों दी है? या बिकॉज देयर करेक्टर्स आर लाइक गॉड्स करेक्टर। या और होली। इसीलिए यहाँ पर भजन संहिता उसका 22 और उसका 30 और 31 आयत इस तरह से कहता है। आइए पढ़ दे मेरे साथ। सॉरी सिस्टर जी, एक्चुअली जी 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 जवेज जी को मुझे आपकी जगह में रखना चाहिए था क्योंकि कोई आज बात नहीं उसमें। रेफरेंसेस जो है वर्सेस ज्यादा है। नहीं नहीं अच्छी बात है। भजन संहिता 22 का। उसका 30 और उसकी 31 आयत। जी। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्ण किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। सो आमीन। यहाँ पर भजन संहिता भजन लिखने वाला एक ऐसी पीढ़ी के बारे में जिक्र कर रहा है जो आएगी और परमेश्वर का क्या करेगी? प्रचार करेगी। सो क्या जी ये वो पीढ़ी, अगर मैं अपने टाइम की देखूं, क्योंकि खुदा का वचन तो हर एरा में, हर समय में जो है वो वर्क करता है, दो धारी तलवार है। अगर मैं सिर्फ अपने टाइम में देखूं तो क्या ये पीढ़ी आ चुकी है जो दूसरी पीढ़ी को क्या कर रही है? खुदा की रास्तबाजी समझा रही है और खुदा के कामों को बता रही है। ऑफ कोर्स आ चुकी है। या तभी तो हम तक जो है वो क्या पहुंचा है? खुदा का खरा कलाम जो है वो पहुंच गया है। सो इसलिए खुदा का दास जो भजन से लिखने वाला है, वो खुदा की रूह से जो है वो इंस्पायर होके क्या समझा रहा है कि खुदा के लोग होंगे। सो ये भजन जो है वो पंजाबी में है, याद यहोवा दी। सो उसमें उसने लिखा है, एक पीढ़ी ऐसी आएगी जो लोगों को खुदा के कलाम के बारे में जो है वो बताएगी, उनको रास्तबाज जो है वो बनाएगी। दानियल 12 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था? कि खुदा के लोग जो लोगों को धर्मी बना रहे हैं, वो क्या है? सितारे की तरह है, प्रकाशमान होंगे। प्रकाशमान होंगे या सितारे की तरह है। सो दूसरे शब्दों में हम देख रहे हैं ऐसी पीढ़ी जो धर्म का रास्ता दिखा रही है, जो धर्म के काम कर रही है और सिखा भी रही है, और वो प्रकाशित वाक्य में 1,40,000 लोगों की जो है तरबियत या उनकी खूबी को जो है वो बता रही जी आमीन। है। मैं तो इसलिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 5 में क्या लिखा है? आइए पढ़ दें। 14 का 5 या उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। किसके सामने निर्दोष है?
in मेमने front के of God. सामने। मेव नहीं, उसके Yes. तख्त के सामने जो है वो निर्दोष है। सो फर्स्ट फ्रूट क्या होता है? निर्दोष होता है। Yes. तभी जी। हमेशा वो मेमना क्या चढ़ा रहे थे? निर्दोष मेमना चढ़ा रहे थे। तो वो सेम ही पिक्चर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों हम इब्राहिम में यीशु मसीह की तरबियत को यानी प्रतीक को देख रहे हैं, मूसा में भी यीशु की प्रतीक को देखा जा रहा है, मतलब मूसा इज अ टाइप ऑफ जीसस। फिर यूसुफ की कहानी जब हमने पढ़ी तो वहां पर भी यूसुफ जो है वो जीसस का टाइप है। हो क्या रहा है? इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ गॉड्स इमेज। खुदा की इमेज जो है पापी इंसानों के बीच में फॉर्म होती हुई दिख रही है, इसलिए वो लोग क्या दिखे हैं? धर्मी लोग दिखे हैं, इसलिए वो विश्वासी लोग दिखे हैं, इसलिए उनका जिक्र पूरी बाइबल में होता चला जा रहा है। उसी तरह से अंतिम दिनों के लोग जो 1,44,000 होंगे, उनके करेक्टर्स भी जो है वो विदाउट डिफॉल्ट होंगे। उनकी जुबान से कोई भी झूठ नहीं निकलेगा। वो खुदा के तख्त में जस्टिफाइड, सेंटिफाइड और ग्लोरीफाइड जो है वो हुए होंगे। एंड दैट्स द पावरफुल मैसेज कि खुदा उन लोगों के बारे में, उनकी उनकी विक्ट्री के बारे में जो है बयान कर रहा है, जबकि 13वें अध्याय में उसने उस दुष्ट की इमेज के बारे में बयान किया और सारी दुनिया उसके पीछे जा रही है। और उनका कलेश आने वाले चैप्टर्स में जो है वो बताएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। बट जो उसके 1,44,000 लोग हैं, सो ग्रेट कंपटीशन है यहाँ पर। वो 1,44,000 लोगों के बीच में खुदावन यीशु मसीह के करेक्टर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे, और इन्हीं से उन्हें विश्वासी जाना जाएगा। इन्हीं से उनकी चर्चा जीवन की पुस्तक में की जाएगी, और इन्हीं से उनका गाना कोई भी सीख नहीं पाएगा। बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड। जो उन्होंने मेहनत की है, दूसरों ने नहीं की, तो वो कैसे उनका गाना जो है वो समझ पाएंगे? जी। आमेन। आमीन। Amen, amen. आमेन। सो आइए हम खुदा के साथ इसी तरह से वफादार हों। दुनिया माने चाहे ना माने, हमारे घर के लोग माने चाहे ना माने, हमारे में यीशु मसीह का करेक्टर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और हमें देखकर लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और हम अंतिम दिनों की वो पीढ़ी हैं जो आने वाली पीढ़ी को खबर सुना रही हैं, उसकी धार्मिकता सुना रही हैं, और उन्हें धर्मी जो है वो बना रहे हैं। खुदा हमें आशीष और बरकत आमीन। दे, ताकि हम इस बात से कभी भी घमंड ना करें, बल्कि और हलीम होते जाएं, ताकि परमेश्वर हमें और अपनी पाखरू से, अपने कलाम की इस बुद्धि से जो है वो भरता चला जाए। कोई भी जन हमारे लिए इस समय जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। जिंदा आसमानी बाप खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हम इस लायक तो नहीं प्रभु कि तेरे वो पवित्र सिंहासन के सामने भी हम प्रभु खड़े रह सके खुदावन, क्योंकि आप इतने पवित्र खुदा हैं खुदावन। लेकिन ये तेरी दया है, ये तेरा फजल है, ये तेरी मोहब्बत है आय कादर मुखलत खुदा, कि तूने हमें अपने समीप आने का मौका दिया। और खुदावन, ये कलाम कलाम नहीं प्रभु, तेरी बातें हैं जो तेरे मुख से निकली हुई हैं खुदावन। और इसमें से कोई भी बिना आ, हुए कभी हटेगा नहीं खुदावन खुदा। हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, कि जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं तब तक खुदावन अंत ना होगा। और प्रभु जी, ये कलाम की वो सारी बातें प्रभु सच होती जा रही हैं खुदावन। और हम अपने आप को प्रभु जी बदलना चाहते हैं खुदावन। और हमें इतनी तौफीक दे आए खुदावन, हमें इतनी ताकत बल दे अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा प्रभु, कि जो कलाम हम सुनते हैं खुदावन, उस पे हम मनन कर सकें। हमारी रूह में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में ये बस जाए खुदावन खुदा, और हम इसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं खुदावन। और आज हमने
जो सीखा खुदावन वो बिल्कुल अद्भुत है। तेरे वो 1,44,000 लोग जो यकीनन हम में से ही होंगे खुदावन, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को कभी डगमगाया नहीं और कभी ऐसा कोई नहीं किया जिसे वो किसी और को किसी के आगे सजदा करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा। धन्य है प्रभु आप और खुदावन जो आप पे ईमान रखते हैं और अपने लिए प्रभु आपके लिए प्रभु जी खड़े रहते हैं खुदावन, और आपकी रूह में चलते हैं। हम उन्हें भी प्रभु जी, और प्रभु जी आने वाले समय में और इस समय में भी प्रभु उन सबको भी हम ब्लेस करते हैं प्रभु जो आपकी रूह में चलते हैं आए खुदावन। और इस सप्ताह के पहले दिन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। और प्रभु जी कल के दिन के लिए भी, और प्रभु हमें तैयार करके इस सप्ताह के लिए कि प्रभु जी आप हमसे, ताकि प्रभु जी हम हर दिन हर समय थरथराते और कांपते रहें और तेरे चरणों में रहें, और आपके कलाम में जुड़े रहें खुदा। दया कर, अनुग्रह कर, और अपने नाम की महिमा ले प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, Amen. आमीन और आमीन। खुदा का शुक्र हो और परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन, आमीन।